नमस्कार मित्रों। कल जो मैंने वीडियो डाली थी जिस पर आचार्य जी ने कहा था कि क्या सिर्फ सेवा करने के लिए ही विवाह किया जाता है। मित्रों, काफ़ी लोगों ने जवाब दिया, कमेंट भी किया है, मगर मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप जो लोग मुझे सुनने आते हैं और सुनने के बाद कमेंट करते हैं, जो लोग भी मेरे चैनल पर बोलने आते हैं, जो आप देखते हैं, अब सभी से मेरा विशेष अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही कोई टिप्पणी करें। टिप्पणी करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, बिना देखे भी कर सकते हैं, परंतु पूरा देख लें। जो मैं कहता हूँ मेरी बात को पूरा समझें। पहले आज भी मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको पूरा समझिएगा। पहले आप देखिए मैं आपको क्या तथ्य देता हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा और वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आज थोड़ी बारिश हो रही है तो उसकी भी आवाज़ इसमें होगी, तो कोई बात नहीं, शो मस्ट गो ऑन। कल मैं एक वीडियो आचार्य जी की देख रहा था, उस पर आचार्य जी ने टिप्पणी की थी कि ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर्स हैं, अभी जो पिछली बार वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया काफ़ी आक्रामक रही थी और हमेशा ऑस्ट्रेलिया आक्रामक ही रहता है। तो उसमें उनका ये कहना था कि क्योंकि वहाँ जो ब्रिटिश बसे थे जाके 1788 से 1868 के बीच में, मोस्टली प्रिजनर्स थे। हाँ, सही बात है, मोस्टली प्रिजनर्स थे। लगभग उसमें 1,62,000 प्रिजनर्स थे और फिर बाद में कुछ लोग स्वयं भी गए थे वहाँ पर। तो क्योंकि वो प्रिजनर्स थे, कोई ना कोई क्राइम किए हुए थे, इसलिए वे आक्रामक थे। वही आज भी उनके डीएनए में चला आ रहा है और वे लोग आक्रामक हैं, ऐसा उनका कहना है। मेरा मूल उद्देश्य मात्र आचार्य जी का विरोध करना नहीं, कहीं आप लोग मुझे गलत ना ले लें। मैं सिर्फ विरोध करने आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब वो अपनी बात रखते हैं तो मुझे भी अपनी बात रखनी चाहिए, बस। इसके अलावा मेरा ये मत सोचिएगा कि इस घोर विरोधी होना मात्र उद्देश्य है, या यूट्यूब चैनल चलाना उद्देश्य है, ये मात्र व्यूवर्स बटोरना उद्देश्य है। मात्र ऐसा नहीं है, ये मतलब सिर्फ यही नहीं। मेरा उद्देश्य है कि अगर उन्होंने अपनी चार बात रखी है तो क्या कोई अलग तरफ से कोई चार बात नहीं रखना चाहिए? कि भाई मुझे भी तो अपनी चार बात रखनी चाहिए। तो उनका कहना था कि क्योंकि वो प्रिजनर्स वहाँ पर गए थे, वो क्रिमिनल्स थे, इसलिए उनके डीएनए में ये चला आ रहा है। तो मेरा उसका जवाब है कि वहाँ सिर्फ प्रिजनर्स नहीं थे आचार्य जी। 40,000 से 60,000 वर्ष पूर्व, मैंने गूगल से निकाला है, विकिपीडिया से, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं गूगल से ही सहारा लिया मैंने। उसमें 40,000 से 60,000 इंडोनेशिया द्वीप समूह से लोग नाव के द्वारा पहुँचे थे और वो एबॉरिजिनल्स, मूल निवासी, वो भी वहाँ पर निवास करते हैं। सिर्फ ब्रिटिश से गए हुए लोग वहाँ नहीं, उनकी संख्या कम है, अधिक संख्या मूल निवासियों की ही वहाँ पर है। और वो आक्रामक किस लिए हैं? आक्रामकता से ज़्यादा, चलिए आक्रामक तो वही, आक्रामकता से ज़्यादा मैं कहूँगा उनके फुर्ती ज़्यादा है, उनके अंदर स्टेमिना ज़्यादा है, लंबे चौड़े हैं, इसका फ़ायदा उनको मिलता है। और वो इसलिए क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है, वहाँ पर जलवायु इस तरह की है कि उनके शरीर में आलस्य और मतलब शरीर मजबूत ज़्यादा है उनका, उनमें स्टेमिना ज़्यादा है। इस तरह का एटमॉस्फेयर है। हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है? हमारा उष्ण एटमॉस्फेयर है, और उष्ण एटमॉस्फेयर होने के कारण, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने के कारण, यहाँ पे जिस तरह का वातावरण है उस हिसाब से हमारा स्टेमिना कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया कम होती है। हाइट भी हमारी उनसे कम है, उनका हाइट का भी उनको ज़्यादा लाभ मिल जाता है। और रही बात पिच की, जो कहा था आचार्य जी, तो सही है, पिच तो आप स्वयं तैयार करते हैं आचार्य जी, मगर उस मिट्टी का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस देखिए भारत में ही, इस बात से तो मेरे जो भी आएंगे मुझे सुनने के लिए, आचार्य जी का नाम लिखते ही वही सुनने आएंगे मुझे कि आज क्या बोल दिया इसने, तो वो भी इस बात से सहमत होंगे कि भारत में ही कई विभिन्न पिच बनी हुई हैं और हर पिच का रिस्पॉन्स अलग है। तो जैसे आचार्य जी ने कहा, पिच तो स्वयं तैयार करते हैं।
ऐसे हम मनुष्य हैं, प्रतिदिन अपने जीवन में अपने आसपास अपने चारों तरफ माहौल तो हम स्वयं तैयार करते हैं और हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है हमारे दैनिक जीवन में। कभी ऐसा नहीं होता कि हम दोनों भाई भाई हैं और एक ही माता पिता की संतान हैं तो हम दोनों का ही बिल्कुल जीवन शैली एक होगी, जीवन के प्रति रिस्पॉन्स एक होगा क्योंकि एक ही माता पिता ने पाला है। तो ऐसा नहीं होगा, सबका अनुभव प्रतिदिन अलग होगा और सुबह से लेकर शाम तक 100 बार अलग होगा। मूल नेचर भी एक होगा और मूल नेचर में भी कई बार बदलाव देखेंगे आप, एक जैसा नहीं रहता कभी भी। तो उस पर मेरा जवाब है कि मान लीजिए आचार्य जी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश गए थे, कैदी थे तो वो आक्रामक थे। इसका जवाब हम देंगे आचार्य जी, हमारे यहाँ जो आर्यंस आए थे वे भी मध्य एशिया से आए थे, जैसा ऐतिहासिक किताबों में लिखा है। आए जहाँ से मगर वो आए थे का प्रमाण ये है कि उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को ख़त्म किया था। वे भी आक्रामक थे, लंबे चौड़े थे और आक्रामक इसलिए कहूँगा क्योंकि वे वॉरियर्स थे, युद्ध आक्रमणकारी थे आर्यंस। ठीक है, संस्कृत लेकर आए थे, अपने साथ एक सभ्यता लेकर वो आए थे, लंबे चौड़े गोरे चिट्टे थे, परंतु इसके साथ वे आक्रमणकारी और उनका एक बच्चे से लेकर महिलाएं तक वॉरियर्स हुआ करती थी। आप पढ़िएगा आर्यंस के बारे में, उन्होंने आके सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त की यहाँ पे और फिर नॉर्थ से बढ़ते बढ़ते दक्षिण की तरफ आते चले गए। वे भी विदेशी थे, आर्यंस भी विदेशी थे, वॉरियर्स थे। तो कहना कि भारतीय शांत क्यों है, हाँ, हिंदू धर्म शांत है और हिंदू धर्म की शांति का कारण ये है कि हमारे जो धर्म में शिक्षा दी गई है, और डीएनए का तो प्रभाव कह सकते हैं कुछ हद तक होगा, पर डीएनए का प्रभाव आचार्य जी जो होता है वो मात्र 10% से 5% होता है। ये साइंटिफिक है इसको, हालांकि आप मुझसे ज़्यादा साइंटिफिक बात करते हैं और शायद हो सकता है मैं आपसे जितना पढ़ता भी नहीं हूँ। मुझे तो लगता है बेसिकली जो गलत है उस पर मैं बोलने आ जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपसे ज़्यादा स्टडी करता हूँ, आप ज़्यादा किताबें पढ़ी नहीं, मैंने आचार्य जी से ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं, मैंने कोई किताब ही नहीं पढ़ी, विश्वास मानिए। मैं ना गीता पढ़ता हूँ, मैं ना अन्य धार्मिक ग्रंथ पढ़ता हूँ, ना मैंने उपनिषद पढ़े हैं, मैं नहीं पढ़ता। मुझे नहीं लगता कि इस जीवन को मूलतः समझने के लिए हमें इतनी किताबों की आवश्यकता है। वो भी तो किसी ने लिखी है ना, उपनिषद वेदांग भी तो किसी ने लिखे हैं ना, गीता भी किसी ने तो लिखी होगी। तो किसी की लिखी किताब को पढ़ना क्या जीवन को समझने के लिए ज़रूरी है? नहीं। क्या संविधान सबने पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना, सबने तो संविधान नहीं पढ़ा और सबने संविधान नहीं पढ़ा फिर भी नियमों का पालन करते हैं ना, क्योंकि हमें मूल नेचर, मूल तत्व हमें पता है कि क्या है। तो ऐसी जीवन को, ये जीवन नश्वर जीवन और ये चारों तरफ वातावरण, इसको मात्र समझने के लिए हमें किसी को सुनना पड़े, किसी की किताबों को पढ़ना पड़े। इट मीन्स वी आर लैगिंग बिहाइंड समवेयर, कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं, हम फॉलोवर्स हो रहे हैं। आपको जीवन को समझना है मूलतः, हाँ, समझ में किसी दूसरे, आप जन्म लेते ही तो नहीं समझ लेंगे, आपको किसी कुछ ना कहीं से पढ़ना पड़ेगा। तो जो हम स्कूली शिक्षा लेते हैं उसके बाद सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री पढ़िए। हिस्ट्री से बहुत हद तक आपको जीवन का एकदम ज्ञान मिल जाएगा। मुझे हिस्ट्री से ही मेरी आत्मा जागी। जो कहते हैं ना बुद्ध जी का इनलाइटनमेंट हुआ था, विश्वास मानिए, देखिए कोई इनलाइटनमेंट बुद्ध जी का नहीं हुआ था। उन्हें मूल समझ में आया था ना कोई भगवान नहीं है, और जो वो जगह थे ब्राह्मणों के विरोध में, कि ब्राह्मण जो है आडंबर फैलाए हुए थे चारों तरफ, वो आडंबर के खिलाफ थे। और उन्होंने मध्यम मार्ग की बात की, एक्सट्रीम नहीं, उन्होंने कहा मध्यम मार्ग, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल विल समवेयर डिस्ट्रॉय द सिस्टम एंड सोसाइटी। तो आचार्य जी जो बात करते हैं इट इज़ समवेयर वेरी एक्सट्रीम लेवल। ऐसा लगता है डिक्टेटरशिप, मैं कहूँगा ही इज़ नॉट डिक्टेटर, सॉरी डोंट टेक मी रॉन्ग, और जैसे डिक्टेटरशिप में होता है कि एकदम से मूलतः चीज़ें परिवर्तित होने के लिए कहीं ना कहीं विनाश हो जाता है, एक तरफ कुछ अच्छा होता है दूसरी तरफ विनाश ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से एक जब हम एक्सट्रीम लेवल की बात करते हैं, एकदम से बदलाव की, तो इट विल डिस्ट्रॉय।
तो ये जो विचार आचार्य जी के होते हैं, मुझे लगता है समवेयर इट्स वेरी ये डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा हो जाएगा। हमारे नव युवा पीढ़ी इसको कितना समझेगी ये समझ पाना गलत होगा, परंतु ये समझने से ज़्यादा कहीं ना कहीं स्वयं को नुकसान न पहुंचा ले, कहीं ये समाज को नुकसान न पहुंचा दे, कहीं ये सामाजिक जो व्यवस्था ताना बाना हमारा तैयार हुआ है कहीं उसको नुकसान न पहुंचा दे। तो ये जो महिलाओं के लिए बात करते हैं ना आचार्य जी, चलो वो बाद में आएंगे, अभी तो टॉपिक क्रिकेट का है। तो क्रिकेट में जो ये हमारे आर्यंस थे ये भी बड़े आक्रामक थे और बहुत ज़्यादा ये आक्रमणकारी भी थे भैया। कितने तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को इन्होंने ख़त्म कर दिया था सिर्फ स्वयं को बसाने के लिए। हमारे पे यहाँ भी विदेशी ही आए थे और आज भी जो मूल निवासी हैं दक्षिण में रहते हैं हमारे, जिसको द्रविडियंस कहते हैं, वो दक्षिण में है, जिनको इन्होंने राक्षस भी कहा था। द्रविडियंस को राक्षस कहा था आर्यंस ने। तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ आक्रामकता नहीं, हमारे आक्रामकता देखिए आप, जब क्रोध होता है घर के अंदर, देखिए क्रोध आप कभी जब पति पत्नी लड़ते हैं, किसने कहा आक्रामकता नहीं है, बहुत है। पर जब आप क्रिकेट पिच की बात करते हैं तो वहाँ बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं, मात्र आक्रामकता नहीं, हाइट भी मैटर करेगी, पिच भी मैटर करेगी और इंडिविजुअल प्लेइंग कैपेसिटी जो प्लेइंग टेक्निक है वो भी काम करेगी। तो और ऑस्ट्रेलिया को तो मेन कहा जाता है उनकी लंबाई, उनका स्टेमिना मेन है जो उनको जीतने में मदद करता है। तो इसी के साथ मैं आज के लिए धन्यवाद कहूँगा। फिर विचार व्यक्त करिए अपने आप, बताइए मैं कहाँ गलत हूँ। मैं आचार्य जी का विरोधी नहीं हूँ, प्लीज़ इसको आप मत कहिएगा, और आचार्य जी भी आप भी बुरा मत मानिएगा ये समझ के कि मैं आपका विरोधी हूँ। बस जहाँ मुझे लगता है कि इसमें कुछ और सुधार किया जा सकता है। लोग मुझसे कहते हैं पूरा सुनिए आचार्य जी को, पूरा ठीक है, पर जो शॉर्ट्स डाले जा रहे हैं वो शॉर्ट्स ऐसे हैं, तो शॉर्ट्स जब कोई व्यक्ति सुनेगा, सुन करके कोई नवयुवा पीढ़ी समझेंगे, उसको सुनेंगे, वो एकदम आक्रामक हो जाएंगे। आपकी पूरी वीडियो 40 मिनट की कोई देखे ना देखे, शॉर्ट्स देखकर वो क्या संदेश लेगा। जैसे प्रेगनेंसी वाली लेडीज़ का, हे भगवान क्या मैं दोषी, हे भगवान तूने क्या कर दिया। जब मैंने देखा तो पूरी तरह से उसमें ऐसा लगा कि ये गलत मैसेज सोसाइटी में जा रहा है। महिलाएं भी जानती हैं क्या गलत है क्या सही, और जो बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं उसके पीछे हिंदू धर्म में तो मैं देख रहा हूँ कम बच्चे हो रहे हैं, अब काफ़ी संख्या घट रही है। मुस्लिम भाइयों में भी अब संख्या घटने लग गई है, वहाँ भी पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर भी 1 या 2 संतानें मात्र हैं। सुधार हो रहा है, समाज बदल रहा है, हमारी सरकार का भी उसमें अच्छा योगदान है। कोई रही हो मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस बीजेपी हमसे कोई मतलब नहीं, मगर कई सरकारों ने बड़ा प्रयास किया है जनसंख्या कम करने में। शिक्षा ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया है, तो महिलाएं भी अब समझ रही हैं। चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं नए विचारों के साथ, वार्तालाप जारी रहेगी। ये दूसरा पक्ष भी कुछ ना कुछ कहेगा ज़रूर, आप लोग मुझे गलत मत लीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार।